साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरे देश के साथ महाराष्ट्र में भी वोटिंग का दूसरा फेज खत्म हो चुका है और 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग ट्रेंड में जो दिखा उसने उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। ठाकरे बेहद ज्यादा टेंशन में आ गए और इससे भी बड़ी बात उद्धव ठाकरे को इससे भी बड़ा करारा झटका लगा है, जिसके लिए उद्धव ठाकरे गिड़गिड़ाने तक लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे, लेकिन फिर भी बात बन नहीं पा रही है। तो क्या है ये दो बड़े झटके, क्यों टेंशन में आ गए उद्धव ठाकरे, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हालत खराब है, जो कि हर फेज के हिसाब से और ज्यादा खराब होती जा रही है। पहले फेज में महाराष्ट्र में बेहद कम वोटिंग हुई, जिस वजह से महाविकास अघाड़ी गठबंधन टेंशन में आ गया था, और दूसरे फेज में तो और भी बेहद कम वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी भी थे, लिहाजा कम वोटिंग का ट्रेंड हमेशा यही माना जाता है कि वो सत्ताधारी पार्टी को फायदा करता है, क्योंकि दावे भले ही बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन वोटिंग कम होने का ट्रेंड साफ बता रहा है कि सत्ताधारी पार्टी को इससे फायदा हो सकता है और उद्धव ठाकरे जैसे विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, ये पहला बड़ा झटका है जो कि 26 अप्रैल को भी दूसरे चरण की वोटिंग के बाद उद्धव ठाकरे को लगा है। अब दूसरा झटका और भी बड़ा है और वो चुनाव आयोग की तरफ से लगा है। चुनाव आयोग ने ऐसा फटका मारा है कि उद्धव ठाकरे के हालात बेहद खराब हो गए हैं, गिड़गिड़ाने की कंडीशन आ गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने चुनाव को लेकर एक थीम सॉन्ग बनाया था, जिसे लॉन्च भी किया था, मगर ये फंस गया, इसके लिए प्रचार नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग ने इस गाने में हिंदू और भवानी शब्द पर आपत्ति जताई थी और तब उद्धव ठाकरे ने जोश जोश में कह दिया था कि चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करनी है कर ले, हम इन दोनों शब्दों को नहीं हटाएंगे। मगर कहानी अब कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि इस गाने को प्रचार में चलाने की प्लानिंग थी, मगर ये हो नहीं पा रहा है। प्रचार इस गाने के जरिए हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कि टीवी चैनल, सोशल मीडिया चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ तक कि एफएम रेडियो और बाकी की जगहों पर भी उद्धव ठाकरे इस वीडियो को, इस गीत को चला नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह है प्री सर्टिफिकेट नहीं होना। चुनाव आयोग ही ऐसे गीतों पर प्री सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन उसके बगैर गीत चलाए नहीं जा सकते हैं। अब जोश में आकर पहले उद्धव ठाकरे ने कह तो दिया कि चुनाव आयोग को जो करना है कर लें, लेकिन अब कहानी यह है कि बाकी के इलेक्ट्रॉनिक साधनों यानी कि टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया ने भी इस गीत को चलाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि चलाने से पहले प्री सर्टिफिकेट मांगा है और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास नहीं है। अब मामले में ऐसी पलटी खाई है कि फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और गाने को पास करने, प्री सर्टिफिकेट देने की मांग की है, मगर चुनाव आयोग ने भी दोबारा साफ शब्दों में कह दिया कि पहले उन दोनों शब्दों को हटाना होगा और उसके बाद ही प्री सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही ये चुनावी गीत शिवसेना यूबीटी का चल सकेगा। अब भले अपनी रैलियों में उद्धव ठाकरे कहते हैं कि चुनाव आयोग दो तरफा फैसले कर रहा है, पीएम मोदी अमित शाह पर धर्म के आधार पर प्रचार करने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, विपक्षी पार्टियों पर एक्शन हो रहे हैं, मगर सच ये भी है कि उद्धव ठाकरे खुद भी खुलेआम चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे और आयोग ने भी दिखा दिया कि वो कितना ताकतवर है, कितना असरदार है और खास तौर पर चुनावी सीजन में। अब उद्धव ठाकरे का एक गीत तभी जारी हो सकेगा, तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स में चल सकेगा जब सर्टिफिकेट होगा और सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब दोनों शब्दों को यानी कि हिंदू को, भवानी शब्दों को हटाया जाएगा। लिहाजा उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं और ये दूसरा वाला झटका बहुत बड़ा झटका लग चुका है। अब कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव खत्म हो जाए, उद्धव ठाकरे को उनके गीत का सर्टिफिकेट तक मिल ना पाए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे खुद को चुनाव आयोग से बड़ा समझ रहे हैं या फिर चुनाव आयोग ही पक्षपात कर रहा है? उद्धव ठाकरे ठीक कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि क्या सिर्फ विपक्षियों पर कार्रवाई हो रही है या फिर चुनाव आयोग ठीक कर रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उद्धव ठाकरे की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चुनाव न सिर्फ उद्धव ठाकरे की सियासी जिंदगी के लिए बल्कि निजी जिंदगी के लिए भी बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण चुनाव है। अब 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग हुई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब बताई जा रही है, क्योंकि उनको अब वोटों की, अपनी सीटों की चिंता होने लगी है, हार का डर सताने लगा है, हार की चिंता होने लगी है। यहाँ तक कि बड़ी खबर यह आ गई है कि वो चुनाव के बाद फिर से पाला बदल लेंगे और बीजेपी
के साथ गठबंधन में जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं। असल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पुराने साथी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर बड़े खुलासे किए हैं और कई बड़े दावे किए हैं। साथ ही बड़ा करारा हमला भी बोला है। छत्रपति संभाजी नगर से महायुति के प्रत्याशी के लिए एकनाथ शिंदे ने जनसभा की और यहीं पर उद्धव ठाकरे पर करारा हमला किया। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे गिरगिट का भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जी हाँ, शिंदे ने आगे कहा कि मैंने ऐसा गिरगिट आज तक नहीं देखा जो इतनी तेजी से रंग बदलता है। शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे तो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाले निकले और इन्होंने पहले भी रंग बदले और आगे भी रंग बदलते रहेंगे। एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे पहले भी अपने फायदे नुकसान के हिसाब से दोस्त और दुश्मन बदलते रहे हैं। पहले पीएम मोदी की भर भर कर तारीफ करते थे और अब पीएम मोदी को ही भर भर कर गालियां दे रहे हैं। ये गिरगिट नहीं है तो क्या है, उद्धव ठाकरे ने गिरगिट की खाल ओढ़ ली है, ऐसा दावा कर दिया। अब यहीं पर एकनाथ शिंदे ने एक और बड़ा दावा खुलासा भी कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चुनाव के बाद 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पाला बदल लें, मोदी जी की शरण में आ जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी करारी हार होने वाली है और हार के बाद जेल जाने के डर से वो मोदी जी के सामने हाथ जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, सरेंडर कर देंगे, अपने साथ रख लेने के लिए जिद भी करेंगे, लेकिन ऐसे पापियों को हम साथ में आने नहीं देंगे। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा दावा कर दिया कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे एक बार फिर बीजेपी के साथ आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को 0 यानी कि कोई भी सीट मिलने वाली नहीं है और अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक बार फिर से पीएम मोदी की शरण में जा सकते हैं और ये दावा किया गया। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा मूव होगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा। हालांकि ये सब कुछ अभी भी चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा कि किसको चुनाव में कितनी सीटें मिलती हैं, कौन किसके साथ जाता है। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और इसीलिए पीएम मोदी का साथ छोड़ दिया, या फिर उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल ठीक किया है, बल्कि एकनाथ शिंदे ने उनके खिलाफ बगावत की थी, उनसे अलग हटकर सरकार बना ली थी? आप क्या मानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अकेले अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी पार्टी के पास दूसरा कोई प्रचार के लिए नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है कि लोगों के बीच जा सके, वोट मांग सके। लेकिन अब तो उद्धव ठाकरे पर अमित शाह ने इतना बड़ा करारा हमला किया कि खुद उद्धव ठाकरे भी लोगों को मुंह दिखाने लायक, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और तो और उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई है, जुबान से शब्द निकलना बंद हो गए। तो उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ वो आपको बाद में बताएंगे। पहले ये देखिए कि पहले अमित शाह ने क्या कहा। असल में महाराष्ट्र के अमरावती में अमित शाह ने रैली की और इस दौरान कई हमले किए, कई बातें कही, लेकिन खास तौर पर उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि नकली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं आए। अमित शाह ने रैली में आए लोगों से पूछा कि आपको पता है कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं आए, तो अमित शाह ने खुद बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के कहने पर उद्धव ठाकरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। सोनिया गांधी के इशारे पर चलने वाले उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी की ही बात मानते हैं, लेकिन भगवान राम का अपमान करते हैं। आगे देखिए, अमित शाह ने इससे भी बड़ा करारा हमला किया और यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे सिर्फ सोनिया गांधी की बात मानते हैं, सोनिया के दरबार में ही मत्था टेकने जाते हैं, लेकिन राम मंदिर नहीं जाते, क्योंकि सोनिया गांधी उन्हें जाने से मना कर देती है और उनकी आस्था राम मंदिर को लेकर नहीं बल्कि सोनिया गांधी को लेकर है। अब ये बहुत बड़ा हमला था, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह ने शरद पवार पर, राहुल गांधी पर भी हमला किया, लेकिन अब तक का सबसे करारा, या कहें कि अब तक का सबसे करारा और सबसे बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर ही किया। साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी के घर हाजिरी लगाने जाते हैं, सोनिया के इशारों पर चलते हैं। अब अमरावती में हुए अमित शाह के इस भाषण की गूंज पूरे देश के साथ मुंबई तक भी पहुंची। उद्धव ठाकरे को भी पता चला, लेकिन हैरानी देखिए, जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मामला यही था कि उद्धव ठाकरे इस पर जवाब ही नहीं दे पाए। जी हाँ, अक्सर छोटी छोटी बातों पर जवाब देने वाले, छोटे छोटे बयानों पर तुरंत रिएक्शन देने वाले उद्धव ठाकरे इतने बड़े हमले के बाद भी चुप हो गए। उद्धव ठाकरे का मुंह जैसे सिल गया हो, मुंह पर जैसे किसी ने टेप चिपका दी और बोल नहीं पा रहे हो, शब्द नहीं निकल पा रहे हो। जी ऐसी कंडीशन हो गई, उद्धव ठाकरे की बोलती बंद हो गई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।